सुप्रभातम छात्र छात्राओं। छत्तीसगढ़ राज्योपन स्कूल रायपुर द्वारा संचालित गृह विज्ञान के अंतर्गत आज हम कक्षा 10वीं के भोजन तथा स्वास्थ्य जीवन में इसका महत्व को पढ़ेंगे। तो आइए, गृह विज्ञान के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चे सभी इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भोजन और स्वास्थ्य जीवन में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखिए, भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है तथा हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन हमारे सामाजिक अवसरों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो आपका स्वागत तथा आतिथ्य सत्कार आपको कुछ खिला पिला कर ही करता है। तो इस प्रकार भोजन सामाजिक प्रयोजनों को भी पूरा करता है। इस प्रकार जब आप अपने घर से दूर होते हैं तो आपको न केवल अपने घर के सदस्यों की याद आती है, बल्कि घर के खाने की भी याद आती है। तो इस प्रकार भोजन विभिन्न कार्यों को पूरा करता है। क्या आप अपने जीवन में भोजन के महत्व का वर्णन कर सकते हैं? जी हाँ, आप सही हैं। हम अपनी भूख को शांत करने, अच्छा महसूस करने तथा विभिन्न अवसरों को मनाने के लिए भोजन का सेवन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भोजन के अनेक कार्य भी हैं? आइए भोजन के विभिन्न कार्यों का ज्ञान प्राप्त करें। तो सबसे पहले देखिए, भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें चलने, खेलने, खाने, घर के भीतर तथा बाहर कार्य करने तथा अन्य अनेक गतिविधियों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, भोजन से ऊतकों के विकास और उसके निर्माण में मदद मिलती है। देखिए छात्रों, भोजन से क्या मिलता है? ऊतकों के विकास और उनके निर्माण में मदद मिलती है। तो एक छोटा बच्चा धीरे धीरे वयस्क में विकसित होता है। क्या आप हमारे शरीर के विकास तथा हमारे द्वारा खाए गए भोजन के बीच के आपसी संबंध के बारे में जानते हैं? हमारा शरीर हजारों छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है। शरीर को विकसित होने के लिए नई कोशिका की आवश्यकता होती है। नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास के अतिरिक्त नई कोशिका की आवश्यकता मृत तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए भी होती है। इसलिए भोजन न केवल ऊतकों के विकास में सहयोग करता है, बल्कि उनके पुनर्निर्माण में भी सहायक होता है। देखिए छात्रों, अगला पॉइंट है, भोजन रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। हम जब भोजन करेंगे तो हम रोग से भी लड़ सकते हैं। तो आइए, हम सदैव अनेक रोगों से घिरे रहते हैं जो जीवाणुओं के कारण होते हैं। हम जो भोजन खाते हैं वह हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो भोजन हमें बीमारी से बाहर निकालने में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार भोजन रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अगला पॉइंट देखिए, भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। क्या आपको लगता है कि हमें उस समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जब हम विश्राम कर रहे होते हैं? जी हाँ, आप सही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्राम के दौरान भी हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग सक्रिय रहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा हृदय रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है, हमारे उदर में पाचन क्रिया चलती रहती है तथा हमारे फेफड़ों वायु का शोषण करते रहते हैं। इस अंगों का अपने कार्य सुचारू रूप से करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उस भोजन से मिलती है जो हम खाते हैं। अगला देखिए, भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है। हम अपनी भूख को तृप्त करने के लिए भोजन करते हैं। भोजन हमें मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है, इसलिए यह हमारी खुशियों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है।
ये हो गया भोजन। अगला देखिए, भोजन जो है सामाजिक समारोह। भोजन हमेशा से ही हमारे सामाजिक अस्तित्व का केंद्र बिंदु रहा है। भोजन हमें आराम प्रदान करता है तथा खुशनुमा माहौल उत्पन्न करता है। लोग सामाजिक अवसरों समारोह में भोजन की योजना बनाने व भोजन पकाने में विशेष ध्यान रखते हैं। इस प्रकार भोजन सामुदायिक के महत्व को भी समर्थित करता है। मनोवैज्ञानिक कार्य। सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त भोजन को हमारी भावात्मक आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करना होता है। इन आवश्यकताओं में सुरक्षा, प्यार तथा अपनेपन की भावना शामिल है। जाना पहचाना भोजन हमें सुरक्षा की अनुभूति कराता है। शिशु जब माँ का दूध पीता है तो उसे भावात्मक सुरक्षा की अनुभूति होती है। तो भोजन संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना तथा उन्हें पूरा करना प्यार, स्नेह तथा अपनेपन की अभिव्यक्ति कराता है। इस प्रकार दूसरों के साथ भोजन बांटना मित्रता तथा स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार ये भोजन हो गया। अब अगला पढ़ते हैं, पोषण तथा पोषक तत्व। पोषण तथा पोषक तत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि उस भोजन का क्या होता है जो हम खाते हैं? हमें भोजन से ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? अब हम भोजन तथा उसके कार्यों से संबंधित विज्ञान की चर्चा करेंगे। हम पोषण को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमें यह बताता है कि शरीर में प्रवेश करने व उसके बाद भोजन का क्या होता है। तो भोजन का पाचन क्रिया किस प्रकार होता है तथा शरीर में इसका उपयोग किस प्रकार होता है। तो एक मनुष्य बच्चे में वयस्क तथा वयस्क से बुजुर्ग में किस प्रकार विकसित होता है। जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। हमने जिस भोजन करते हैं उसमें क्या रहते हैं? रासायनिक तत्व। इन रासायनिक तत्वों को ही पोषक तत्व कहते हैं। परिभाषा पूछा जाए पोषक तत्व की परिभाषा, तो तो हम जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक को पोषक तत्व कहते हैं। हम कह सकते हैं पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए होती है। इन पोषक तत्वों के भिन्न नाम हैं तथा ये हमारे शरीर में अनेक कार्य करते हैं। तो विभिन्न नाम तथा ये हमारे शरीर में अनेक कार्य करते हैं। जैसे हमारे भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशा, पानी। तो इस प्रकार ये पोषक तत्व हैं। अगले वीडियो में फिर से बताएंगे कि अलग अलग किसका क्या महत्व है। तो धन्यवाद बच्चों, इसको अच्छा से समझिए।